सिटी एवरेज जो है KTM RC 200 काफ़ी लोग जानना चाहते थे कि भाई सिटी में कितना देती है। तो भाई ये सीन हो गया कल, तो फिर मैंने बाइक को थोड़ा बहुत धक्का लगाया। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशर, आप सभी का स्वागत है फिर से एक मेरे नए फ्रेश ब्लॉग में। तो दोस्तों सुबह का टाइम हो रहा है, 10 बज चुके हैं करेक्ट। और दिल्ली में आप देख रहे हो क्या दोबारा गर्मी निकल चुकी है। गर्मी का प्रकोप दिल्ली में दोबारा आ चुका है। थोड़ा एक पैच के मजे ले लूँ, उसके बाद बात करता हूँ आपसे। तो दोस्तों दिल्ली में जो है गर्मी का प्रकोप दोबारा से जारी है। वैसे उतनी गर्मी नहीं है बट फिर भी स्टार्ट हो गई है। अभी मंडे को मैंने आपको, अरे वाह, जैसी गर्मी बोली छाया आ गई। तो दोस्तों मंडे मैंने ब्लॉग बनाया था, आपने देखा होगा। उस टाइम पे पूरा बारिश वाला मौसम था। और आज है वेडनेसडे, मतलब 2 दिन में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। और फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से ऑफिस, घर से। और फिलहाल जो है उससे पहले मेरे को जाना है पेट्रोल पंप। अपनी बाइक में जो है पेट्रोल की ज़रूरत है। एक्चुअली कल बहुत ही तगड़ा सीन हो गया। क्या हो गया सीन वो मैं अब आपको बताता हूँ। यहीं की बात है। आगे से मैंने भाई सबसे पहले तो क्या चीज़ थी कि मेरे को इसका पेट्रोल फिलअप करवाना था, तो जो कि मैं मतलब भूल गया था। एक्चुअली क्या है ना कि इसमें जो इसकी जो पेट्रोल की जो इंडिकेशन है ना, वो इसकी एनी टाइम फुल दिखाती है। पता नहीं क्या ही इशू है इसमें। मैंने 1-2 बार कंपनी में भी दिखाया है इसके, बट वहाँ पे कुछ बताया नहीं है एक्चुअली उतना। वो कहते हैं जब ये पेट्रोल पंप की जो नोज़ल होते हैं ना, जिससे पेट्रोल भरते हैं, तो वो इसके जो सेंसर होते हैं अंदर उसमें लग जाती है। अरे यार कितनी धूल फेंक रही है यार। बस मतलब वही चीज़ है ना, मैंने कहा था ना आपको, जब अगर बारिश ना हो तो अगर किसी बड़े व्हीकल के पीछे चलो तो इतनी धूल आती है, आपको दिख ही रहा होगा। तो दोस्तों जो इसकी नोज़ल होती है उससे इसका जो सेंसर है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से अब ये फुली दिखाता है इसका जो पेट्रोल टैंक है। किस किस बंदे को इशू आ रही है सेम इस चीज़ की। KTM RC पे पेट्रोल इंडिकेशन नहीं दिखाता, बाकी मुझे चेक करना पड़ता है। बाकी मुझे इसकी रेंज पता है, ये पूरे फुल में कितनी चलती है। मैं हमेशा फुल ही करवाता हूँ इसको। तो फुल पेट्रोल में, फुल टंकी में कितनी रेंज देती है ये, वैसे जहाँ तक ये 215 तक की रेंज ये देती है फुल टैंक में। उसका टैंक जो है वो है 9.5 लीटर का टैंक है इसका, और 215 चलती है लगभग एवरेज। अगर मान के चलो आप इसकी, तो 22-23 की एवरेज आ रही है इसकी। 22-23 की एवरेज इसकी आ जाती है, मतलब 215 भी चल जाती है, कभी कभार 20 भी चल जाती है। बाकी ये सिटी का एवरेज है, तो 22-23 की इसकी एवरेज आ जाती है KTM RC 200 की। और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ पेट्रोल भरवाने के लिए। धूप बहुत तगड़ी हो रही है भाई साहब, मुझे लगा नहीं था इतनी धूप हो रही है। मैंने कहा 2 दिन पहले तो अभी बारिश वाला मौसम है, कहाँ ही धूप हो गई इतनी तेज़। बाकी कल जो था कि भाई मैं आया, एक आम की रेडी पे रुका, आम लिए मैंने। मतलब एक्चुअली क्या है ना, भूल गया बिल्कुल ही भाई। 3 किलो आम ले लिए मैंने, बैग में भर लिए। देन उसके बाद जाके पता चला पेट्रोल तो ख़त्म होने वाला है। मैंने कहा चलो कोई नहीं कल डाल लूँगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि भाई इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये। भाई थोड़ा आगे गया, उसके बाद ही भाई पेट्रोल ही ख़त्म। फिर भाई थोड़ी देर ट्राई किया, मैंने कहा भाई चल जा, क्योंकि 1-2 बार ऐसे चल जाती है ट्राई करने से। बट कल तो बिल्कुल ही मतलब हार मान ली मेरी इस KTM RC 200 ने भाई। कि हर बार तुझे पता है कि भाई पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, चेक कर लिया कर। वैसे रियरली होता है, बाकी तो मेरे को ध्यान रहता ही है। कल पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया। एक्चुअली क्या होता है ना कि मतलब आपको ये रहता है कि आप ऑफिस से निकले, सेल्फ मारा, सीधा घर, ठीक है, 2-4 काम में टाली, लेकिन पेट्रोल भरवाना याद नहीं रहता। तो भाई ये सीन हो गया कल। तो फिर मैंने बाइक को थोड़ा बहुत धक्का लगाया। तो उसके बाद जो एक लोकल वेंडर जो होते हैं पेट्रोल के, उनसे पेट्रोल लिया 1 लीटर, 120 रुपये लीटर भाई। वो भी नॉर्मल, उसमें भी मिलावट होती है, प्योर भी नहीं देते वो। तो 120 रुपये लीटर वाला पेट्रोल जो है कल मैंने अपनी KTM RC में डाला। पेट्रोल महंगा है लेकिन क्वालिटी महंगी नहीं है, क्वालिटी वही लो वाली है, मिलावट भी होती है इसमें। तो अभी चल रहे हैं हम पेट्रोल भरवाने। पूरा इसको पेट्रोल पिलाएंगे, पूरा इसके गले तक पेट्रोल भराएंगे, गले तक। क्योंकि मैं हर बार फुल ही करवाता हूँ और उसमें से ही अच्छा खासा चल जाता है। और एंड तक मैं ही, मतलब जब मुझे पता होता है 200 पार हो गई है, तो भाई अब इसमें पेट्रोल भरवाना है। 1-2 बार तो मैं भूल जाता हूँ। बीच में मैंने अलार्म भी लगाया था, नोट्स होते हैं ना, नोट्स, वो लगवाए थे कि मुझे पेट्रोल भरवाना है। कभी कभार भूल जाता हूँ, चलता है यार, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, भूल जाता हूँ। लेकिन बट इसमें खामियां तो मुझे ही भुगतना पड़ता है। तो कल जो है भाई बैग में 3 किलो आम भी रखे हुए थे, पूरा भारी बैग था। और ऊपर से फिर धक्का लगाया बाइक पे। वो तो ज़्यादा मैं दूर नहीं गया था, ये तो चलो ये चीज़ शुक्र थी कि मैं ज़्यादा दूर नहीं गया था, थोड़ा सा ही था, मान के चलो 1-1.5 किलोमीटर रहा होगा। इतने देर में मार्केट थी,
वहाँ पे मैंने पेट्रोल लिया, फिर जाके मैंने भरवाया। और उसके बाद एक और चीज़ें हुई हैं कि भाई मेरा नेट ही ख़त्म, पता नहीं कल कैसे क्या हो गया, कल मेरा नेट ही ख़त्म हो गया फ़ोन का। तो पहले जब मैंने मैंगोज़ लिए तो भाई वहाँ पे क्या था, भाई नेट ही नहीं चल रहा है। फिर दिमाग ख़राब, फिर मैंने मैंगो वाली एक आंटी थी तो उनसे बोला मैंने नेट नहीं चल रहा है मेरा, कुछ ATM वगैरह होगा यहाँ पे? तो उन्होंने कहा वाईफाई ले लो, मतलब हॉटस्पॉट ले लो। मैंने कहा ठीक है बढ़िया, क्योंकि आजकल ना ज़्यादा लोग फिर नहीं देते ना, क्या स्कैन वगैरह का झंझट होता है, क्या पता कोई फ्रॉड हो करके कोई ये सोचे कि भाई स्कैन क्यों कर रहा है हमारे फ़ोन को वाईफाई। तो अब अनजान लोगों को तो यही पता होगा ना, मुझे नहीं पता था कि उनको अगर मैं ये बोलूँ कि वाईफाई दे दो तो वो एग्री कर लेंगे, वो बोलेंगे पता नहीं हमारे फ़ोन से क्या ले रहा है। तो इस वजह से मैंने बोला नहीं, बट उनको नॉलेज थी, उन्होंने कहा कि वाईफाई मैं हॉटस्पॉट दे देती हूँ, आप कनेक्ट कर लीजिए। तो भाई मैंने ले लिया। उसके बाद फिर पेट्रोल पम्प जहाँ पे मैंने पेट्रोल लिया वहाँ भी यही सीन नहीं हुआ। कल कैश भी नहीं था हाथ में बिल्कुल भी, और कल ही का दिन ऐसा था कि कैश नहीं था हाथ में बिल्कुल भी, अकाउंट में थे और ATM भी दूर थे। तो फिर मैंने कहा क्या करूँ, इतनी दूर से तो धक्का लगा के आया। फिर मैंने उनको बोला पेट्रोल वाले को भी, भैया मैंने कहा वाईफाई दे दो, तो उनने भी इजीली वाईफाई दे दिया। मतलब इतने हैं भाई, हेल्पफुल तो हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हम नहीं दे रहे, हम हेल्प नहीं करेंगे, हम नहीं दे रहे वाईफाई, तुम अपना करो या तो छोड़ दो यहाँ पे सामान रहने दो। ये है कि भाई मजबूरी समझते हैं कभी कभार। तो यही सिचुएशन होती थी कि आपके पास सब चीज़, सारे विकल्प होने के बावजूद भी कभी कभार आपके पास कुछ भी नहीं होता है। तो तब आपको फील आता है कि भाई ये चीज़ भी ज़रूरी होती है, ये चीज़ भी ज़रूरी होती है। तो ऑनलाइन पैसे भी ज़रूरी होते हैं और ऑफलाइन पैसे भी ज़रूरी होते हैं। कब कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ जाए आपको पता नहीं होता। तो भाई पहले मैं भराऊंगा पेट्रोल, उसके बाद जाके ऑफिस के लिए निकलेंगे, क्योंकि कल 1 लीटर पेट्रोल ही भरवाया मैंने इसमें, और आज ना भूल जाऊँ इसलिए सुबह सुबह ही जा रहा हूँ। मोस्टली मैं शाम को ही जाता हूँ, लेकिन जब एमरजेंसी होती है ना कि हाँ मुझे पता भी शाम तक नहीं चल पाएगा, वापसी आने में नहीं चल पाएगी, तो मैं फिर सुबह ही करवा लेता हूँ। और कैमरे की बैटरी पता नहीं, कल तो मैंने चार्ज किया था मैंने कैमरे को, फिर भी कैमरे की बैटरी लो बता रहा है। कैमरे की बैटरी फिर मैंने अभी देखी, पता नहीं शायद व्लॉग बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, आई डोंट नो। वो तो जाके ही पता चलेगा कि व्लॉग बना है कि नहीं बना। अभी देखूँगा पेट्रोल पंप जाके। बाकी अपनी जो बेब जो है अपनी KTM RC, इसकी नाश्ता कराते, नाश्ता कराएंगे इसको। टायर में भी एक बार हवा चेक करवा लूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम पंचर था तो पंचर बनवाया था इसका। पावरफुल। तो टंकी बिल्कुल सूख चुकी है। ₹102 लीटर पैसा। तो ऐसे जो नोज़ल होती है ना, इस नोज़ल से ही मतलब इसका सेंसर जो है ख़राब हो जाता है। लाइक मतलब जो इसके पेट्रोल जो इंडिकेशन है ना, इसका लो रहेगा, फिर भी पेट्रोल तब भी ये बताएगा कि पेट्रोल इसमें फुल है। चेक करना पड़ता है खुद से। देखो लबालब है, पेट्रोल भर गया बिल्कुल ही। तो जो पेट्रोल आया इसमें आया है 8.94। एक्चुअली कल 1 लीटर डाला था ना, तो इसलिए कार्ड पेमेंट है। तो कल इसमें डाला था तो इसलिए इसमें थोड़ा पेट्रोल लगेगा। तो 916 रुपये का जो पेट्रोल आया है इसमें, डेंसिटी पेट्रोल की है 754.5 और 102 रुपये लीटर है। 102 लीटर, वहाँ पे 120 रुपये लीटर, वो भी क्वालिटी नहीं था, बट लेकिन ज़रूरत थी तो भाई वो बहुत, मतलब वो तो मेरे लिए अमृत था, मेरी बाइक के लिए अमृत था। और मैं जो हर बार है ना इसका पेट्रोल फिल करवाता हूँ ना, तब इसको मैं ट्रिप जो है 0 कर देता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि जो है कि इतने पे आ गई है। ये करवाना पड़ता है मुझे, क्योंकि भाई चेक करना पड़ता है ना। तो 225 चली हुई है, तो यानी कल मैंने पेट्रोल भरवाने के बाद भी आराम से 10 चल गई है। देखो अब 0 कर देता तब इसकी रेंज आती है 200 तक की, तब मैं भरवा लेता हूँ। 200 तक में इसका, 200 के ऊपर इसका इमरजेंसी हो जाता है। यहाँ पे हवा भरवाएंगे। ये भाई गाड़ी कैसे चला के लगे, ये बार हवा
टॉप अप करवाते हैं, देखते हैं क्या रहा। कल मतलब कुछ दिन पहले मैंने पंचर लगवाया था अपने पीछे वाले टायर पे। बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कील जो है, कील नहीं मतलब एक नट बोल्ट नट होता है ना, वो नट घुसा हुआ था, बहुत ही लंबा, कम से कम इतना लंबा लाइन। कैमरा तो देखा ही नहीं मैंने, चल रहा है कि नहीं चल रहा। ओह जिंदा है भाई, टाइगर जिंदा है अपना टाइगर। तो दोस्तों हवा थोड़ी बहुत कम थी, ज़्यादा नहीं, मतलब लास्ट टाइम 40 करवाई थी तो 5 PSI कम थी, और आगे में 2 PSI कम थी। टॉपअप करवा लिए, अब चलते हैं ऑफिस के तरफ। बुरा हाल हो जाता है यार, मतलब धूप में ट्रैवल करने में ना। बाइक जब रुकती है ना, इतनी गर्मी मई चिपचिप वाली पसीना। जब चलती है बाइक तब थोड़ा मज़ा आता है। टाइम क्या हो रहा है? 10:15 हो गए भाई, टाइम हो रहा है सुबह के 10:15। अरे मेरे भाई चल। तो दोस्तों काफ़ी लोग जानना चाहते थे कि KTM RC 200 जो कि ये सिटी में कितना देती है। तो ये सिटी में जो देती है 22 से 23 का एवरेज देती है सिटी में मेरे हिसाब से। बाकी ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, हर चीज़ पे डिपेंड करता है। ये टायर प्रेशर पे, आपकी बाइक की मेंटेनेंस क्या है उस पर, ये सब चीज़ों पे देख के तब जाके बाइक की जो है एवरेज निकलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनली टैंक के हिसाब से निकलती है। आप कैसे चला, तो आपकी गाड़ी की प्रॉपर सर्विस देखी जाती है, कैसी चल रही है उसके हिसाब से आपके टायर का प्रेशर देखा जाता है, और आप कैसे चलाते हो इस ढंग पे भी देखा जाता है। तब जाके आपकी बाइक की एक एवरेज सही मानी जाती है। फिलहाल जो मेरी है 22 से 23 का एवरेज मुझे सिटी पे दे रही है। बाकी अगर आपके पास भी KTM RC 200 है या इसी सेगमेंट में कोई और बाइक है 200 cc की, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी बाइक कितना माइलेज दे रही है आपको सिटी के अंदर। बाकी हाईवे पे मैंने ऑल्दो कभी ऐसे चेक करी नहीं है, ज़्यादा ही देती है वैसे तो, सिटी से तो ज़्यादा ही देती है, काफ़ी ज़्यादा देती है। चलो यार चलते हैं, मिलते हैं आपसे ऐसे किसी बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए भाई। एनर्जी चूस ली यार कसम से यार, इस गर्मी ने जो ना भाई एनर्जी एकदम खींच ली है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए भाई लोगों, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और जो है वो ज़्यादा ही ज़रूरत है यार दोस्तों। मैं भी चाहता हूँ कुछ राइड प्लान्स बनाऊँ, बट आप लोग सपोर्ट करोगे तभी बन पाएगा। आप लोग के बिना सपोर्ट के कुछ नहीं हो पाएगा, तो सपोर्ट करना ज़रूरी है भाई। एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब उसके साथ काफ़ी सारे लोगों का प्यार होता है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। भाई साहब हेलमेट के अंदर तो ना पसीना पसीना हो गया हो ना, वाइज़र भी नहीं खोल सकता, इतनी धूल आती है ना पूछो मत यार। वाइज़र खोल के ना छोटी मोटी धूलें ऐसी आंखों में चुभती हैं, इसलिए मैं वाइज़र भी नहीं खोलता यार। लेकिन सच्ची में सिटी राइड करना ना मुश्किल है। वैसे लोगों को तो रोज़ करना ही पड़ता है, रोज़ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर तो जाना ही पड़ता है। हर किसी का घर के पास ही ऑफिस नहीं होता, तो ये चीज़ तो करनी ही पड़ती है, और इस चीज़ के लिए आपको निकलना पड़ता है। और निकलने के लिए आपको धूप और ट्रैफिक की मार झेलनी पड़ती है, और धूल की भी अलग से। भाई निकलने दो यार, गर्मी गर्मी हो गई, थोड़ी हवा तो खा लूँ। ऐसी इसी जगह पे दोस्तों मेरे एक बार वाइज़र टूटा था। मैंने बबल वाइज़र लगवाया था अपना, जब मेरी बाइक पूरी मॉडिफाई हुई थी। ये भाई साहब ई रिक्शे वाले ने अचानक ही काटा, बगल से बस जा रही थी, बाइक मेरी इधर गिरी और वाइज़र सीधा बस में लगा और सीधा वाइज़र पूरा टूट गया। भाई साहब मुश्किल से 1 महीना भी नहीं चलाया होगा मैंने वो बबल वाइज़र लगा के, ट्रांसपेरेंट बबल वाइज़र रेसिंग वाला, और वो टूट भी गया था। भाई ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ई रिक्शा वाले तो खासकर मतलब कहीं भी मोड़ देते हैं भाई, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलो दोस्तों इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। अच्छी अच्छी वीडियो और बनाएंगे, सपोर्ट जब होगा आपका। चलो चलते हैं, मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, राइड कीजिए और मौज कीजिए, राइड के साथ साथ मौज की भी कीजिए। तो
बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।